अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू मैथ एडवेंचर्स इन ज़ीरो लैंड। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स को देख लेते हैं एक नज़र। उसमें पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स जिसमें सारे नंबर शामिल होते हैं, सच दैट ए इज़ इक्वल टू ए। यानी जैसे अगर आप आईना देख रहे हैं तो रिफ्लेक्शन शो हो गई किसी चीज़ की, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कोई भी नंबर है वो अपने ही नंबर के बराबर होता है। इसके बाद है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज़ इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट बी इज़ इक्वल टू ए। यानी कि अगर आप उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। इसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। रियल नंबर के सेट में से हम कोई से 3 एलिमेंट्स चूज़ करेंगे। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी इम्प्लाइज दैट ए इज़ इक्वल टू सी। अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो जाहिर सी बात है ए सी के बराबर भी होगा। इसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट ए इज़ इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट। अब आप दोनों साइड्स में सी ऐड कर दें तो ए प्लस सी लेफ्ट साइड पे बन जाएगा और बी प्लस सी राइट साइड पे बन जाएगा। तो हमने चूंकि नंबर ऐड किया तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल उसी तरह से। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज़ इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट। अब बोथ साइड्स आप सी मल्टीप्लाई कर दें तो लेफ्ट साइड पे ए सी आ जाएगा और राइट साइड पे बी सी आ जाएगा। इसके बाद है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब सी से सी कैंसिल कर दें तो ए इज इक्वल टू बी रह जाएगा। तो ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। अगर कोई नंबर ऐड हो, दोनों साइड्स पे सेम नंबर हो, तो हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके बाद है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी उसी पैटर्न पे, अगर सी पहले ऐड हो रहा था अब सी मल्टीप्लाई होगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये सी पे शर्त है कि ये सी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सच दैट ए सी इज़ इक्वल टू बी सी इम्प्लाइज दैट। अब सी से अगर ये सी कैंसिल कर दें तो ए इज़ इक्वल टू बी आ जाएगा। इसके अलावा कुछ ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है ट्राइकॉटोमी प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर आइदर ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ लेस देन बी। तो तीनों में से कोई एक शर्त हो सकती है। आइदर या ए बी के बराबर होगा, या ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा। इसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट। अब यहाँ दो कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन क्या कहती है, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। तो इसका मतलब है फिर ए बी सी से बड़ा होगा, इम्प्लाइज दैट ए इज़ ग्रेटर देन सी। और इसी में अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो दूसरी कंडीशन भी आ जाएगी। जैसे कि ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, तो जाहिर सी बात है ए सी से भी छोटा होगा। इसके बाद फिर एडिटिव प्रॉपर्टी आ गई है। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट। अगर ए बी से बड़ा है इम्प्लाइज दैट, तो दोनों साइड्स में हम एक ही नंबर ऐड कर सकते हैं। वो सी भी हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पर, और वो कोई भी कोई कांस्टेंट कोई नंबर हो सकता है आर में से। अच्छा, अब इसके बाद ए इज़ लेस देन बी इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी। तो इसी तरह से अगर लेस देन का साइन है तब भी आप कोई एक नंबर ऐड कर सकते हैं। वो सी भी हो सकता है, वो जेड भी हो सकता है, बी को कुछ भी नंबर हो सकता है वो। इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें 6 कंडीशंस हैं तकरीबन। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज़ ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज दैट ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी इफ़ सी इज़ पॉजिटिव। सी पे कंडीशन है कि सी पॉजिटिव होगा, क्योंकि सी जब पॉजिटिव होगा तो इससे एक्सप्रेशन का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अगर वो ग्रेटर देन है तो बाद में भी अगर आप सी मल्टीप्लाई कर भी दें दोनों साइड्स पे तो वो ग्रेटर देन ही रहेगा, वो लेस देन नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद है अगर ए इज़ लेस देन बी हो तो अब भी अगर आप दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। शर्त यही है कि सी पॉजिटिव होना चाहिए, सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इसके बाद है ए इज़ ग्रेटर देन बी सच इम्प्लाइज दैट ए सी इज़ लेस देन बी सी।
अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले ग्रेटर देन का साइन था, लेकिन बाद में वो सी से मल्टीप्लाई होने से लेस देन में कन्वर्ट हो गया। तो ये तभी होगा जब सी नेगेटिव होगा। अगर सी नेगेटिव होगा तो फिर ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अगर आप कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करें बोथ साइड ऑन बोथ साइड्स, तो फिर वो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। इसके बाद है ए इज़ लेस देन बी इम्प्लाइज दैट ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी इफ़ सी इज़ नेगेटिव। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर वो पहले लेस देन था और अब वो ग्रेटर देन हो जाएगा अगर सी नेगेटिव हो। इसके बाद है अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी। तो जाहिर सी बात है जब आप दोनों बड़ी रकमों को मल्टीप्लाई करेंगे ए और सी को, तो जवाब ज़ाहिर है बड़ा ही आएगा बी डी से। इसके बाद है ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज़ लेस देन डी। अब इस केस में ए और सी छोटे नंबर हैं एज़ कम्पेयर्ड टू बी डी। तो ए सी जब मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों छोटे नंबर हैं, तो लिहाजा इसका रिजल्ट भी छोटा नंबर ही आएगा एज़ कम्पेयर टू बी डी। और इसके बाद है डिवीजन प्रॉपर्टी। अब डिवीजन प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज़ लेस देन बी इम्प्लाइज दैट ए ओवर सी इज़ लेस देन बी ओवर सी। यानी अगर आप कोई ऐसा नंबर कोई किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर दें ऑन बोथ साइड्स, तो इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। शर्त यह है कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ऑन बोथ साइड्स, तो लेस देन का साइन वही रहेगा। इसके बाद है ए इज़ लेस देन बी इम्प्लाइज दैट ए ओवर सी इज़ ग्रेटर देन बी ओवर सी। अब यहाँ आप गौर करें तो ऑर्डर चेंज हो गया है, इन इक्वालिटी का ऑर्डर चेंज हो गया है। पहले वो लेस देन था, अब वो ग्रेटर देन हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सी अब नेगेटिव है। सी पे कंडीशन है कि सी इज़ लेस देन ज़ीरो। अगर किसी नेगेटिव नंबर से आप इन इक्वालिटी के बोथ साइड्स डिवाइड कर दें तो इन इक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। इसके बाद है ए इज़ ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज दैट ए ओवर सी इज़ ग्रेटर देन बी ओवर सी। अब पहले भी वो ग्रेटर देन था, अब भी वो ग्रेटर का साइन है, और ये तभी होगा जब सी पॉजिटिव होगा। सी पे कंडीशन है कि सी पॉजिटिव है, और अगर सी नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है कि ग्रेटर देन जो है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी के बोथ साइड्स डिवाइड करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.1 को बाकायदा सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो पहला सवाल है -3 इज़ लेस देन -1 इम्प्लाइज दैट 0 इज़ लेस देन 2। अब फ़र्ज़ करें कि ये सवाल है और ये इसका जवाब है 0 इज़ लेस देन 2। अब हमने बताना है कि ये जवाब आया कैसे, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसके बाद ये जवाब आया है। तो ये इसका जवाब है एडिटिव प्रॉपर्टी। ये कैसे आया है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल हुई, ये आप ज़रा देख लीजिए। -3 इज़ लेस देन -1 था। स्टूडेंट्स अगर मैं दोनों तरफ 3 ऐड कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ 3 ऐड कर दूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 0 इज़ लेस देन 3 - 1 2 होता है। तो आप देख सकते हैं चूँकि हमने 3 ऐड किया ऑन बोथ साइड्स, लिहाजा यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। इसके बाद है इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन 1 ओवर ए इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर बी। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ए का रेसिप्रोकल हम जानते हैं 1 ओवर ए होता है, बी का रेसिप्रोकल 1 ओवर बी होता है, यानी उसका उलट, बी का उलट 1 ओवर बी होता है। तो यहाँ पर सिंपली रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद है इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी। ये भी हम देख चुके हैं कि अगर आप इन इक्वालिटी के दोनों साइड्स कोई सेम नंबर ऐड कर दें तो ये जाहिर सी बात है एडिटिव प्रॉपर्टी में शामिल है। इसके बाद है इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ पॉजिटिव, सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, देन ए इज़ लेस देन बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी मल्टीप्लाई हो रहा था, लिहाजा ये क्या होगी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ नेगेटिव और ए इज़ ग्रेटर देन बी है, लिहाजा ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। चूँकि सी इस ए और बी से मल्टीप्लाई हो रहा था, चाहे वो नेगेटिव था, लेकिन उसके बावजूद ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। और लास्ट में हमारे पास है आइदर ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ लेस देन बी। तो ये हम देख चुके हैं, ये ट्राइकॉटोमी प्रॉपर्टी होती है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे।
फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 3 एंड 1/4। तो अब हम 1/3 और 1/4 के दरमियान दो रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे, यानी 1/3 से ग्रेटर होना चाहिए और 1/4 से लेस होना चाहिए। ऐसे दो रैशनल नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। देखिए रैशनल नंबर्स तो अब इस सूरत में हमें कोई दरमियान का नंबर चाहिए, तो इसमें एक ऐसा मेथड है जो हम अप्लाई करेंगे जिससे हमारा आंसर इन दोनों नंबर्स के दरमियान आएगा। उस मेथड को हम कहते हैं एवरेज। अगर हम एवरेज ले लें इन दोनों नंबर्स का, तो हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो इन दोनों के दरमियान पाया जाएगा। जब पहला रैशनल नंबर फाइंड करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे। एवरेज कैसे लेते हैं, दोनों नंबर्स को यहाँ ऐड करें और इन सब को 2 पे डिवाइड कर दें। 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका हमें एलसीएम लेना है, तो 1/3 और 1/4, डिनोमिनेटर में 3 और 4 हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो 3 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद आप देखें ये 1/3 पहला नंबर है, तो 1/3 को अगर मैं इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करूँ, एलसीएम क्या है, 3 4 ज़ा 12, तो 3 4 ज़ा 12 और 4 1 ज़ा 4। इसके बाद दूसरा नंबर यहाँ 1/4 है, अगर मैं 1/4 को मल्टीप्लाई करूँ एलसीएम से, तो 4 3 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3, और 4 + 3 7 होता है। 3 4 ज़ा यहाँ 12 आ गया और ये डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये जो 12 है ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 2 ज़ा 24 होता है, तो 7/24 हमारा पहला रैशनल नंबर है। अब सेकंड रैशनल नंबर हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया है एक वो 7/24, और क्वेश्चन में जो दो नंबर दिए गए थे उनमें से कोई एक आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं। मैंने इस केस में 1/3 ले लिया है। अब इन दोनों का भी हम एवरेज ले लेंगे। 1/3 में ऐड करें 7/24, डिवाइड कर दें इसको 2 पे। अच्छा यहाँ पर अगर दो नंबर हैं तो 2 पे तकसीम करेंगे, अगर 3 नंबर होते हैं तो 3 पर तकसीम करते, ये एवरेज होता है। अब 3 और 24 देखें, 3 के टेबल में 24 आता है, इसका मतलब है हम 24 को एलसीएम मान सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा 24। पहली टर्म है हमारे पास 1/3, 1/3 को एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, तो 3 8 ज़ा 24, तो 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। और इसके बाद अब यहाँ गौर कीजिए, डिनोमिनेटर 24 है और यही हमारा एलसीएम था, लिहाजा ये 7 को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये 7 एज इट इज़ यहाँ आएगा और 2 डिवाइड हो रहा है। 8 + 7 15, और 24 ये 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 48। तो हमारा आंसर क्या आया, 15/48। आप चाहें तो इसको 3 पे डिवाइड भी कर सकते हैं, तो इज़ इक्वल टू 15 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 5 ज़ा 15, और 3 पे डिवाइड करें 48 को तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 18, तो 5/16 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। दूसरा सवाल है 3 एंड 4। अब फर्स्ट रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ भी एवरेज ले लेंगे, तो 3 और 4 को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें तो 7/2 आ जाएगा। और सेकंड रैशनल नंबर किस तरह से, यहाँ से 7/2 सिलेक्ट कर लें और इन दोनों में से कोई एक नंबर सिलेक्ट कर लें, तो मैं यहाँ 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, एलसीएम 2 आ जाएगा क्योंकि ये 3/1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम तो 2 ही आएगा, और 2 चूँकि एलसीएम आया है लिहाजा ये 7 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय 2। 7 + 6 13, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, तो 13/4 हमारा रैशनल नंबर है, और ये दोनों रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 3 एंड 4 हैं। तीसरा सवाल है 3/5 एंड 4/5। तो दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें, ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर होगा। तो दोनों में आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है, लिहाजा एलसीएम भी 5 आएगा, और 3 और 4 ऐड हो जाएंगे तो 3 + 4 7, और डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये 5 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7, और ये 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, तो 7/10 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम 7/10 सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और क्वेश्चन में से कोई एक हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे 3/5 हम यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। अब 3/5 हमने ऐड किया 7/10 में, 2 पे कर देंगे डिवाइड। अब हम जानते हैं कि 5 के टेबल में 10 आता है, तो एलसीएम फिर 10 ले लें, बेहतर है।
10 ले लेंगे एलसीएम, और 10 से ऊपर जो 7 है डिनोमिनेटर में वो वही आएगा। और इसके बाद जो 3/5 है इसे आप 10 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6, 2 डिवाइड हो रहा है। 7 + 6 13, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।